हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें तो इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना, रिमाइंडर ज़रूर सेट करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही कमाल की न्यूज़ के बारे में। ठीक है, देखिए मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि न्यूज़ तो डेली बेसिस के ऊपर बारिश जैसी गिरती है, वैसे तो गिरते ही रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है हर न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट करना भी, मतलब करना ही चाहिए करके। ठीक है, हाँ, अगर आपको लगता है कि वो कंपनी इंटरेस्टेड है, जो कंपनी प्लान यहाँ पे इस प्रकार से कर रही है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हो। बट हाँ, ऐसे बहुत सारी खबरें आती रहती हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इवन दो, चलिए मान लीजिए उस कंपनी में, उस बिजनेस में हम लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है, बट फिर भी वो कुछ खबरें होती है ना, वो हम लोग को इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें बताती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि रीड बिटवीन द लाइंस। ठीक है, तो सारी चीज़ों को अभी मैं इसी एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि बिजनेस के ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे होना चाहिए। एंड बिजनेस में भी जैसे देखा गया, सबसे ज़्यादा बिजनेस कौन सा पॉपुलर होता है? फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, सबसे ज़्यादा पैसा होता है। एंड अगर आप वहाँ पे मार्केट लीडर बन गए तो फिर आपको पता ही है कि आपकी तो मतलब लॉटरी लग गई। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे देखा गया तो यूजुअली फेस अवेलेबल नहीं होता है कि कौन लीडर बनेगा करके। ठीक है, एक दो साल में कोई लीडर तय नहीं होता है, बट उसके लिए सालों साल लगते हैं। एंड इसीलिए हर कोई कंपनी, अगर हम लोग देखेंगे, जो नए टाइप के इमर्जिंग बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं, उसमें वो एंट्री करने की कोशिश करते हैं, उसमें वो निवेश करने की भी कोशिश करते हैं। कभी कभी वो सफल भी रहते हैं, कभी कभी असफल भी रहते हैं। तो ऐसी एक कंपनी की हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि ऐसी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, न्यू इमर्जिंग बिजनेस में एंट्री करने की कोशिश यहाँ पे करने वाली है। कौन से बिजनेसेस में वो एंट्री करने वाली है? तो दोस्तों, जैसे कि डिफेंस सेक्टर तो आपको पता ही है, सरकार का रुख तो पूरा डिफेंस सेक्टर की ओर ही देखने को मिल रहा है। देन अगर देखा गया तो एरोस्पेस बिजनेस में भी उनका फोकस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड देन अगर देखा गया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है फ्यूचर ओरिएंटेड के हिसाब से, इसमें भी अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो एग्जैक्टली वो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड क्या काम करेगी? बट देखा गया तो डिफेंस, स्पेस, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस सेगमेंट में वो कंपनी एंट्री करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों, कंपनी का नाम है रेमंड। यस, रेमंड की अगर हम लोग बात करें तो सब लोग सोचेंगे कौन सी रेमंड, वो जो ऐड आती है रेमंड द कंप्लीट मैन, टेक्सटाइल वाली कंपनी। हाँ, वही कंपनी। रेमंड की अगर हम लोग बात करें, ये देखिए रेमंड लिमिटेड द कंप्लीट मैन, जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि ये जो उनका टैगलाइन यहाँ पे चलता था, बहुत पुरानी कंपनी, टेक्सटाइल से जुड़ी हुई। यस, इसी कंपनी की हम लोग बात करें। और आज के दिन जैसे ही खबर देखने को मिली, स्टॉक में लगभग 3.25% की हम लोग को तेज़ी भी देखने को यहाँ पे मिली है। रेमंड लिमिटेड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस सेगमेंट में वो एंट्री करने का प्लान कर रही है। और कैसे करेगी, तो उसके पीछे का रीज़न मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मतलब रास्ता बताना चाहूँगा। तो रेमंड आप देख सकते हो, फोरे मतलब धावा बोल रही है, एंट्री कर रही है एरोस्पेस, डिफेंस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट बनाने से रिलेटेड बिजनेसेस में एंट्री करने वाली है। बट कैसे? तो दोस्तों, एक कंपनी का उन्होंने एक्विजिशन किया है लगभग 682 करोड़ रुपया देकर, जो कि इसी सेगमेंट में वो कंपनी काम करती है। तो हो गया, आप भी उसी सेगमेंट में एंटर करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है ना। इसके लिए अदानी का बिजनेस का एग्जांपल ले लो। अभी अदानी के बिजनेस की बात करें, उनको सीमेंट में एंटर करना था, तो उन्होंने क्या किया? चाहे तो वो खुद का सीमेंट का बिजनेस खोल सकते थे, या फिर जो एग्जिस्टिंग है उसको बड़ा कर सकते थे, या फिर बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपके पास पैसे है, बड़ी कंपनी को उठा लो। तो उन्होंने होलसेल ग्रुप से एसीसी एंड अंबुजा सीमेंट खरीद लिया। तो यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर और कन्वीनियंट ऑप्शन यही होता है कि अगर आपको किसी एक सेगमेंट में एंटर करना है, तो वहाँ पे आप आइदर जीरो से स्टार्ट करो, या फिर वहाँ पे जो कोई एक पॉपुलर कंपनी है या फिर एक डिसेंट कंपनी है, उसको खरीद लो। तो रेमंड ने भी अल्टीमेटली क्या किया है, ये शुरू से शुरू नहीं करेंगे। एक कंपनी है जो कि इसी सेगमेंट में काम करती है, सीधा उसका एक्विजिशन कर लिया लगभग 680 करोड़ के आसपास। तो ये कंपनी कौन सी है? तो इस कंपनी का नाम है, जो आप देख सकते हैं, MPPL, ये है कंपनी का पूरा नाम। तो इस कंपनी का उन्होंने एक्विजिशन यहाँ पे कर दिया, उसका अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया है। 59% से ज़्यादा का स्टेक उन्होंने खरीदा, मतलब मोर देन 50% अगर वो स्टेक खरीदते, उस कंपनी के मालिक बन गए, तो दैट्स इट। अभी ये कंपनी रेमंड के पक्ष में हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुकी है, ये इसकी सब्सिडरी बन चुकी है। 682 करोड़ में ये सारा हम लोग को डील संपन्न होते हुए देखने को मिल चुका है। तो कैसा हो रहा है? डेप्ट के साथ साथ इंटरनल अक्रूवल के साथ ये डील हम लोग को संपन्न होते हुए देखने को मिलने वाली है। ये डील ट्रांजैक्शन की बात करें, कब तक कंप्लीट हो जाएगी? तो बताया जा रहा है करंट फिस्कल जो चल रहा है उसी में ये कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा, ये जो MPPL कंपनी है,
यस, ये इसी में ही काम करती है। जैसे कि एरोस्पेस डिफेंस की बात करें तो उसमें इनका अच्छा खासा मजबूत पकड़ भी नजर आता है। तो आप देख सकते हैं एमपीपीएल हैज़ डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस, बहुत सारे इनके बिजनेसेस है विथ 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया। सो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑलरेडी फैला हुआ बिजनेस है। एंड दो वर्टिकल्स में, वर्टिकल मतलब एरोस्पेस में भी है एंड डिफेंस में भी इनका हम लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट्स में काम करते हुए देखने को मिल जाती है। प्लस उसी के साथ साथ ऑटोमेटिव इंडस्ट्रियल में भी इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। एंड जैसे कि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी जो कंपोनेंट से रिलेटेड काम है उसमें भी ये कंपनी अपना योगदान यहाँ पे देने वाली है। तो बहुत ही फैला हुआ बिजनेस है, हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर में भी इनका योगदान देखने को मिल जाता है। सो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि इस कंपनी को खरीद के रेमंड यहाँ पे इस सेक्टर में यहाँ पे एंटर ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। अभी इसी में ही वो एक्सपांशन करने की कोशिश ज़रूर करेगा। सो कंपनी के हेड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो कंपनी के करंट एमडी एंड चेयरमैन है, तो उन्होंने यही कहा है कि ये एक्विजिशन का उनका फोकस इसी से रिलेटेड था कि इनकी जो इंजीनियरिंग बिजनेसेस की जो ग्रोथ है वो पहले से ही अभी धीमे धीमे करके अच्छी चल रही थी और उसको और यहाँ पे आगे लेके जाने की ज़रूरत है। एंड इसी चीज़ के चलते जो रैपिडली ग्रोइंग सेगमेंट है लाइक एरोस्पेस, डिफेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें भी हम लोग यहाँ पे अपना मतलब बोल सकते हैं बिजनेस इंट्रोड्यूस यहाँ पे करवाना चाहेंगे। इसी चीज़ के चलते इनके बिजनेसेस में और भी हम लोग को ग्रोथ होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। प्लस अगर हम लोग बात करें तो कंपनी यहाँ पे और क्या क्या चीज़ों को यहाँ पे फोकस करेगी, तो यस, भारत पे देश में फोकस करेगी। एंड इसमें अगर और अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो विदेश में भी जाने का ये प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। देन उसके बाद उन्होंने सारा एक्विजिशन से रिलेटेड बातें बताई कि कैसी कौन सी सब्सिडरी इसको एक्वायर करेगी, उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन कैसे रेमंड उसको अपने इसमें कंसोलिडेट करेगा, ये बाकी फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने यहाँ पे बता के रखे हुए हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो इतना हम कह सकते हैं कि रेमंड जो टेक्सटाइल से जुड़ी हुई, टेक्सटाइल इसको क्यों बोला जाता है, क्या ये बाकी बिजनेसेस में भी काम नहीं करती है? तो डेफिनेटली करती है। और कौन सा बिजनेस है रेमंड का? तो दोस्तों रियल इस्टेट में भी काम करती है। यस, रियल इस्टेट में भी इनका अच्छा खासा बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड हाल ही में ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही थी। देन एफएमसीजी की भी अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी हम लोगों ने बहुत सारे हाल ही में नए नए डील्स भी यहाँ पे देखे थे, ठीक है। एंड बाकी तो टेक्सटाइल तो इनका हार्ट ही है, हर किसी के सामने वही कंपनी आ जाती है, बिकॉज 1925 में इसी से ये कंपनी काम यहाँ पे कर रही थी। और देखा गया तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत देश में है, इनका जो प्रेजेंस है वो हम लोग को इंटरनेशनल मार्केट में भी 55 प्लस कंट्रीज़ में देखने को मिल जाता है, इंक्लूडिंग यूएस, यूरोप, जापान की बात करें, मिडल ईस्ट की बात करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरीके से स्टडी करनी चाहिए अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे तो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंपनी का मार्केट कैप कितना है, तो कंपनी केवल 12 से 12.5 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, मतलब ये एक मिड साइज़ की कंपनी है। तो मिड साइज़ में भाई वॉलेटिलिटी तो आपको पता है बहुत कमाल की रहती है, तो उतना झेलना आना चाहिए। ऊपर का वॉलेटिलिटी को कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे नीचे आता है तो दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाला पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कंपनी की बैलेंस शीट, तो वो भी डिसेंट है। 1300 करोड़, 1700 करोड़, 1600, 1700, अभी 2100 करोड़ के रिजर्व्स नज़र आ रहे हैं। कर्जे की बात करें तो कितना कर्जा है, पहले कंपनी में 4 डिजिट का कर्जा था, अभी लॉन्ग टर्म बोरिंग 3 डिजिट में 900 CR के आसपास देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी सिमिलर वे उसी के आसपास देखने को मिल रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 260 का कैश भी नज़र यहाँ पे आ रहा है। ऑब्वियसली करोड़ की बात हो रही है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कॉम्पिटिटर, तो देखा गया तो मेजर इनकी रोजी रोटी तो भाई टेक्सटाइल ही है, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो 100 रुपया अगर इनके घर में आता है तो आप रफली बोल सकते हो कि 80 रुपया, 90, 85 टेक्सटाइल से ही आता है। तो मेजर टेक्सटाइल वाली ही कंपनी है, बाकी 20 इधर उधर से आता है। और इंजीनियरिंग सेगमेंट हम कह सकते हैं अभी इसमें भी हम लोग को ये और जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो टेक्सटाइल में देखा गया तो नंबर 1 पे तो मार्केट कैप के हिसाब से ट्राइडेंट ही है, देन वेल्सपन है, एंड तीसरे नंबर पे रेमंड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी का PNL, तो पिछले कुछ समय से 2-3 साल से कंपनी का PNL स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। प्रॉफिट 265, 500 एंड राइट नाउ 1500 CR के आसपास PNL ग्रो होते हुए देखने को मिल चुका है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट 50% प्रमोटर के पास है, 17 से 17.25% FIS के पास है, 6% ही केवल DIS के पास, एंड पब्लिक के पास 27% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो देखा गया तो ठीक है, मिक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एक तरफा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो डिसेंट ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो सारी बातें तो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर ली। तो आप चाहो तो रेमंड लिमिटेड को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अभी आ जाते हैं दोस्तों मेन मुद्दे की बात। अभी कुछ लोग बोलेंगे मुझे रेमंड में इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, फेयर इनफ, चलेगा। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन, हर किसी का अपना अपना डिसीजन, और ज़रूरी नहीं जैसे मैंने कहा कि हर कोई नई खबर आती है तो उसमें चले ही जाना है करके। अभी इसके बाद भी देखा गया तो ऐसे कितने सारे मैं वीडियोज़ बनाते रहूँगा नई नई खबरों से रिलेटेड। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यस, रीड बिटवीन द लाइन्स। इसमें आपको बिटवीन द लाइन्स क्या समझ में आ गया, सबसे खास बात आपको क्या समझ में आ गई जो कि
इस पूरे ये जो वीडियो हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। चलो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता देना। मैं चाहता तो बोल सकता था, ऐसे तो मैंने बहुत बार आप लोगों को सिखाया है। जो भी सही जवाब देगा उसको मैं हार्ट भी यहाँ पे दे दूंगा, तो बाकी लोगों को समझ में आएगा कि इसमें बिटवीन द लाइन समझने वाली बात क्या थी, जो अभी पूरा वीडियो मैंने आप लोगों को जो बताया यहाँ पे। ठीक है, शेयर खरीदना नहीं खरीदना है वो अलग पार्ट है, ठीक है, बट बिजनेस से रिलेटेड कौन सी बिटवीन द लाइन्स खबर हम लोग को समझ में आ रही है, वो ज़रूर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।